नमस्ते। बीए ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री विषय के सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, आपने अधिकतम अंक प्राप्त करके इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। इसी प्रकार अंक प्राप्त कर अपने भावी जीवन, अपने भावी भविष्य का निर्माण बनाए रखना। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 1 हिस्ट्री के पेपर 3 राजस्थान का सामाजिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के सामाजिक इतिहास का आपका पहला टॉपिक सामाजिक इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। स्रोत क्या होते हैं और स्रोत के बिना हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान को नहीं जान सकते। सोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो भी हमें जिस रूप में भी प्राप्त होती है, उसी से हम इतिहास को लेखबद्ध कर लेते हैं। स्रोत या सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक और लिटरेरी साहित्यिक। स्रोतों के माध्यम से ही हम उस समय की समकालीन समसामयिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स अर्थात पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का निम्नलिखित भागों में विभाजन किया है। उन्होंने पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, स्थापत्य और चित्रकला तथा वर्तमानकालीन प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट आदि को सोर्सेज के रूप में शामिल किया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज राजस्थान के सामाजिक इतिहास के निर्माण में आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक सामग्री का विशेष स्थान है। इससे अभिप्राय है कि जो उत्खनन या खुदाई से प्राप्त ठोस रूप में जो अवशेष, जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है, उनका अध्ययन करने से उस समय का जो इतिहास का निर्धारण होता है, वह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। इनके माध्यम से सामाजिक इतिहास, समाज अर्थात खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, शव संस्कार आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति के जीवन का विश्लेषण भी प्राप्त होता है। खोज और खनन से मिलने वाली सामग्री हमें शिलालेख के रूप में, दानपत्र, ताम्रपत्र के रूप में, सिक्कों के रूप में और भग्नावशेष एवं स्मारक के रूप में प्राप्त होती है। यह सामग्री हमें मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी के रूप में या कांच के रूप में प्राप्त होती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहला बिंदु आता है शिलालेख। बच्चों, जो पत्थर पे उकेरी जाती है, छेनी से उकेरा जाता है, चाहे वह भाषा उस समय जो प्रचलित है, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी या उर्दू, जो उकेरी गई भाषा है, उनका अध्ययन करने के बाद हमने सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान में ये शिलालेख हमें मूलतः कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जैसे उदयपुर में बिजोलिया शिलालेख, जोधपुर का सुंडा पर्वत का शिलालेख, उदयपुर का चीरवे का शिलालेख, शिंगी ऋषि शिलालेख, देलवाड़ा का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति, आमेर की का शिलालेख, जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, राज प्रशस्ति,
और अन्य फारसी शिलालेख। इन सभी शिलालेखों का इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये शिलालेख मूक हैं, परंतु इन्हें आवाज़ हम देते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम इनको पढ़ कर के हम इतिहास लेखन का कार्य करते हैं, जिससे हमें उस समय के शासकों के राजवंशों का विवरण, उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां और समय समय पर उनके द्वारा जारी की गई राज आज्ञाओं के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ राजस्थान के सामाजिक इतिहास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके माध्यम से तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। इतिहास बतलाने वाले शिलालेख और दानपत्र जो हमें उस समय के सामाजिक परंपरा रीति रिवाजों के बारे में हमें बताते हैं, और यही कारण है हमारे लिए इन स्रोतों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कल हम इसका दूसरा पॉइंट, दानपत्र क्या होते हैं, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।